नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता वैदिक एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे शनि देव के राशि परिवर्तन के बारे में। तो मित्रों, शनि देव का राशि परिवर्तन एक बहुत बड़ा रोल हमारी ज़िंदगी में निभाता है। ये एक बड़ा राशि परिवर्तन है, इसीलिए इसको देखना अनिवार्य हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सही जानकारी के लिए। मित्रों, शनि देव का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को अपना गोचर करते हुए मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बीच में यह कुछ माह के लिए वक्री भी होंगे। शनि का कुंभ राशि में जाना, जो कि एक वायु तत्व की राशि है, तो जो लोग पहले से ही गैस या घुटने से संबंधित जिन लोगों को रोग है कोई, उनको यहाँ थोड़ा अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ये एक सामान्य बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कुंभ राशि एक स्थिर राशि भी है, तो इस अवधि में अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि शनि देव लगभग 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं। मित्रों, यहाँ पर शनि देव बहुत ही बली हो रहे हैं, क्योंकि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में ये जा रहे हैं। और सामान्य अगर मैं बात करूं तो सभी के लिए यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि देव की जो राशि है वो लाभ भाव को दर्शाती है, जो हमारा 11वां भाव होता है, इच्छा पूर्ति का, लाभ का, गेंस का। तो यह सभी के लिए इसीलिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई लाभ और कुछ ना कुछ इच्छाएं जो हैं वो सभी की पूरी होने वाली है आने वाले 2.5 सालों में। इसीलिए इस राशि परिवर्तन का बहुत अधिक महत्व है। और जो नए अवसर आपको मिलेंगे उनको पहचानना है और उस पे आपने कार्य करना है। यहाँ पर अगर आपकी महादशा अंतर्दशा भी अच्छे ग्रहों की है, मतलब पाप ग्रहों की नहीं है, मार्केश ग्रहों की नहीं है, तो यहाँ पर इस राशि परिवर्तन का और अच्छा फल आपको मिलेगा। और जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनको पता होगा शायद कि अष्टक वर्ग में अगर आप यहाँ पर देखें कि कितने बिंदु शनिदेव ने दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर 3 से अधिक बिंदु शनिदेव देते हैं तो इस राशि परिवर्तन का बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा आने वाले 2.5 वर्षों के लिए। और किसी विशेष परिस्थिति के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अपनी महादशा, अंतर्दशा, नक्षत्र, नवमांश कुंडली सभी के आधार पर एक सही जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं सभी लग्न व राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं मेष लग्न और मेष राशि के लिए। शनिदेव 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो मेष वालों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन काफ़ी शुभ फलदायक देने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर शनिदेव 11वें भाव में ही जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। तो जो भी कार्य आपने सोचा हुआ है वो इस अवधि में पूरे होंगे। और जन्म कुंडली में भी अगर दशाएं आपकी योग कारक ग्रहों की है तो इस राशि परिवर्तन से कुछ लाभ आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। मित्रों का यहाँ पर सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों से कुछ ना कुछ लाभ होगा। और जो कार्य क्षेत्र में कुछ समय से आपको परेशानियाँ चल रही थी, अब कार्य क्षेत्र से आपको यहाँ पर नए नए अवसर प्राप्त होंगे। शनिदेव आपकी कुंडली में दशम और लाभ के ही स्वामी बनते हैं, जो कि अब लाभ में ही जा रहे हैं अपने ही घर में। तो सोचो, आने वाले 2.5 वर्ष जो है आपके लिए हर कार्य से आपको लाभ होने के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में एक सफलता आपको मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर शनिदेव आपके सोशल नेटवर्क सर्कल को काफ़ी फैलाने जा रहे हैं और लाभ के नए अवसरों को आपने ज़रूर पहचानना है।
बड़े भाई बहनों या मित्रों से सहयोग आपको मिलेगा और संबंध मधुर होंगे जिनके संबंधों में प्रॉब्लम थी। जो भी कार्य की शुरुआत करते हैं इस अवधि में वो बेहतर होगा और लंबे समय तक रहेगा। तो मेष वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी है। बात करते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव दशम भाव में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो आपके लिए दशम का स्वामी दशम भाव में जा रहा है। शनिदेव आपके कार्य क्षेत्र के स्थान को पूरा प्रभावित करने वाले हैं लगभग 2.5 वर्ष। इस समय में कार्य क्षेत्र में अगर कोई निर्णय लेना था तो वो आप ले सकते हैं। नई कार्य की यहाँ पर कोई शुरुआत हो सकती है। आपके दशम भाव में शनिदेव, जो कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नई उपलब्धियों का भाव है, यहाँ पर वृद्धि करने वाले हैं। और कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव था वो कम होगा, क्योंकि शनिदेव आपके लिए नवम और दशम भाव के स्वामी बनते हैं और नए नए स्रोतों से इनकम के यहाँ पर अवसर बनेंगे। अपनी ही राशि स्वराशि के कारण इनका जो फल है आपको अच्छा मिलेगा। और दशा भी अगर शनिदेव की यहाँ पर हुई और शनिदेव कुंडली में अच्छे भाव में भी बैठे हैं तो यहाँ पर शुभ फल आपको ज़रूर प्राप्त होने वाले हैं। निर्णय आपने जो भी लेना है वह कार्य क्षेत्र को लेकर आप इस अवधि में ले सकते हैं, वो सही साबित होगा। और अगर आपका कार्य ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम या वकालत से संबंधित है तो यह समय आपके लिए बहुत ही वृद्धि करने वाला साबित होगा, क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि में बैठकर आपको लाभ के फल यहाँ पर ज़रूर देंगे। सिर्फ उन अवसरों को पहचानना है, उस पर मेहनत करनी है। कार्य के नए अवसर यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि दशम भाव आपका करियर का होता है। तो वृषभ वालों के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन नवम भाव में होने जा रहा है, जो कि हमारा भाग्य, आध्यात्मिक प्रगति, पिता का और गुरुजनों का है, लंबी दूरी यात्राओं का भी होता है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ समय से जो कष्ट चल रहे थे, मानसिक तनाव चल रहे थे, काफ़ी कष्टकारी समय बिताया है आप लोगों ने। तो यहाँ पर भाग्य से संबंधित आपको इस 2.5 साल के अंदर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव की ढैया के कारण हर कार्य में आपका संघर्ष बढ़ा हुआ है और निर्णय जो एक नहीं ले पा रहे थे, मानसिक पीड़ा आपको बहुत रही। कुछ मिथुन वालों को पैतृक संपत्ति में भी विवाद उत्पन्न हुए, पर अब आने वाले 2.5 वर्ष जो आने वाले हैं वो आपकी, मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाग्य का यहाँ पर आपको सहयोग मिलने वाला है। और नवम भाव के स्वामी नवम भाव में राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि एक योग कारक ग्रह आपके लगन व राशि के लिए बनते हैं। पर फिर भी यहाँ पर शनिदेव एक त्रिकोण भाव में बैठे हैं, जिस वजह से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और कोई ऐसा अध्यापक आपको इस अवधि में मिल सकता है जो एक सही निर्णय आपको देगा। सलाहकार समझ लो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको आपके लिए मदद करने आएगा, जिसकी आपको बहुत ही लंबे समय से तलाश थी, समझ लो वो कार्य यहाँ पर पूरा होने वाला है। और जो कार्य अटक रहे थे, रुक रहे थे, वो यहाँ पर अटकेंगे नहीं। हर कार्य में आपको अब एक अच्छा अवसर मिलेगा। कोई तीर्थ यात्रा भी यहाँ पर अगर आपने
सोचा था तो वो यहाँ पर शनिदेव कोई लंबी दूरी की यात्रा भी आपकी करवाने के लिए योग बनाएंगे, और ख़ास तौर पर ट्रेन से वो यात्रा आपकी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर लोहे का एक कारक ग्रह है, जो कि एक ट्रेन के थ्रू एक यात्रा आपकी इस अवधि में आने वाले 2-2.5 सालों में होने के चांस बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए। शनिदेव का राशि परिवर्तन अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव हमारा आयु, जीवन, मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट का है। यहाँ पर आकस्मिक परिवर्तन का भी 8वां भाव कहलाता है। शनिदेव का यहाँ पर आना आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान के नज़रिए से देखें तो अच्छा है, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी करते हैं यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए। यहाँ पर आपकी कुंडली में अगर शनिदेव बली हैं, तीसरे, छठे, 11वें भाव में अगर हैं, लग्न या चंद्र राशि से आपने देखना है। अगर लग्न या चंद्र राशि से इस पोजीशन में बैठे हैं तो आपको यहाँ पर लाभ होने के संकेत ज़रूर दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी यहाँ पर मिल सकती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी या किसी और रिसर्च संबंधी चीज़ों से जुड़े हुए हैं इस अवधि में, तो यहाँ पर आपको मैं बोलूँगा उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो इस अवधि में आप लोगों को कोई ना कोई ऑकल्ट से रिलेटेड, कोई ना कोई गूढ़ ज्ञान से रिलेटेड आपको जुड़ जाना चाहिए, जिससे आपको मानसिक परेशानी से बचाव हो। ये एक उपाय ऐसा है जिसमें आपका कुछ खर्च नहीं है, सिर्फ एक तरीके से आप ऐसा समझें कि उस भाव को अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो मानसिक कष्ट है वो कम हो जाएंगे। तो आपको किसी न किसी प्राचीन ग्रंथ से, एस्ट्रोलॉजी से या कोई भी धार्मिक चीज़ से आप ग्रंथ से जुड़ सकते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और तनाव अगर इस सिचुएशन में आता है तो तनाव बिल्कुल आपने नहीं लेना है। तनाव की परिस्थिति में आपको अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। किसी धार्मिक संस्था से भी जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओवरऑल मैं ये पीरियड बोलूँगा कुछ चुनौतियों भरा ज़रूर होगा कर्क वालों के लिए, पर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा कर्क वालों के लिए, जो कि एक ऐसे मार्ग से आप गुजरोगे और उसके बाद आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो ओवरऑल कर्क वालों के लिए ये समय मैं बोलूँगा मिला जुला रहेगा। बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए। ये राशि परिवर्तन सप्तम भाव में होने जा रहा है और 7वां भाव हमारा जीवन साथी, रोजगार, डेली की इनकम, साझेदारी का भी है। सप्तम भाव में शनि का परिवर्तन आपके वैवाहिक संबंधों के लिए बोलूं तो अच्छा रहेगा। अपने ही भाव का स्वामी अपने ही भाव में आ रहा है। और अविवाहित लोगों की बात करें तो विवाह का प्रस्ताव यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। शनिदेव सप्तम भाव में राशि परिवर्तन करेंगे तो कोई ना कोई रिश्ता यहाँ पर ज़रूर बनता नज़र आता है। वैवाहिक लोगों का यहाँ पर आपस में तालमेल जो बिगड़ा हुआ था वो यहाँ पर शनिदेव बनाएंगे। शनिदेव यहाँ पर छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं आपकी कुंडली में। तो साझेदारी के लिए भी यह समय अच्छा है, पर साझेदारी में अगर कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं तो कुछ सावधानी के साथ और अपने पार्टनर के साथ जिसके साथ व्यवसाय कर रहे हैं कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवाएं। पार्टनरशिप में अगर आप पहले से ही हैं तो ये 2.5 वर्ष पार्टनरशिप के लिए अच्छे साबित होंगे। सप्तम का भाव स्वामी अपने ही भाव में है तो यह
आपके चौथे भाव को भी देखेगा, तो मकान या वाहन से संबंधित कोई अच्छी भी खबर आपको ज़रूर मिलेगी और बिज़नेस करने वालों के लिए यह समय बेहतर साबित होगा। तो कुल मिला के सिंह वालों के लिए यह समय अच्छा जाने वाला है। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन छठे भाव में होने जा रहा है। तो यहाँ अगर कोई उधार आपने नहीं लिया है और अगर सोच रहे हैं तो अब शनिदेव यहाँ पर आपको आसानी से ऋण दिलाने में मदद करेंगे। यह ऋण आपके किसी मकान के लिए, वाहन के लिए हो सकता है। अगर इस समय आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर शनिदेव आपको आसानी से मौका देंगे। यहाँ पर शनिदेव की उपस्थिति खर्च को भी बढ़ाएगी, तो खर्च पर थोड़ा सा आपने नियंत्रण करना है। अगर आपका जन्म का शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई कोर्ट केस में उलझन की भी संभावनाएं बन सकती हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको लीगल किसी कार्य में उलझनों में फंसना पड़े। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि सोच समझकर कार्य करें, बेवजह से किसी से नहीं उलझे। हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि में है, स्वयं राशि में। और यहाँ पे जॉब करने वालों के लिए शनिदेव लंबे समय तक जॉब में आपको बनाए रखेंगे। कन्या लग्न व कन्या राशि में शनिदेव एक कारक ग्रह है, फिर भी आपको यहाँ पर कुछ दुश्मनों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई लंबे समय से रोग था तो उसका यहाँ पर ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और नौकरी पेशा वालों के लिए तो ये अवसर मैं बोलूँगा बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला है। उनको यहाँ पर कोई नया अवसर भी मिलेगा और लंबे समय तक नौकरी में बढ़िया रहने वाला है समय नौकरी पेशा वालों के लिए। और व्यवसाय करने वालों के लिए भी कुछ मेहनत ज़रूर बढ़ेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है और एक नए कार्य की भी शुरुआत यहाँ पर दिखती है। तो कुल मिला के कन्या वालों के लिए ये समय बहुत शानदार मैं बोलूँगा। तुला लग्न और तुला राशि के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन पंचम भाव में होने जा रहा है और इससे पहले शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में थे, जो कि मकान वाहन से संबंधित क्रय विक्रय आपने किया हो सकता है पिछले 2.5-3 वर्षों में। अगर आपकी कुंडली में महादशा शनि ग्रह की चल रही है तो मकान या वाहन को खरीदने का अवसर आपको मिला होगा। अब शनिदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे तो ये समय आपको कोई ज्ञान आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, ध्यान केंद्रित रहेगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस अच्छा होगा। यहाँ पर शनिदेव का बैठना आपकी जो बुद्धि है उसमें काफ़ी सही चीज़ों का ज्ञान आपको करवाने की ओर प्रेरित करेगा। यहाँ पर कोई लव अफेयर अगर आपका है या नया बनता है इस अवधि में तो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर लव अफेयर रहने के चांस बनेंगे, तो सोच समझ कर करना। और जो भी लोग विवाहित हैं और संतान की इच्छा रखते हैं तो आपको इस समय अंतराल में संतान के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्वयं राशि में शनि लगभग 30 साल बाद आपके लिए यहाँ पर आए हैं पंचम भाव में, तो संतान की प्राप्ति के लिए ये अवसर नहीं गंवाना चाहिए। और तुला वालों के लिए ये एक मैं बोलूँ तो सुनहरा अवसर होगा, संतान प्राप्ति का योग है जो
तो संतान के लिए मैं बोलूँगा आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए, अगर काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रही है संतान उन लोगों के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए आने वाले 2.5 वर्ष बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं, तो इस अवधि का लाभ उठाना चाहिए स्टूडेंट्स को। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन चौथे भाव में होने जा रहा है। तो कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आपकी जिम्मेवारियां बढ़ी हैं पिछले कुछ समय से, और व्यर्थ की भी भागदौड़ हुई है, जिस वजह से मन परेशान और काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। और अगर आपकी इच्छा काफ़ी लंबे समय से है अपना घर, मकान, वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए, तो उसके लिए आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए शनिदेव चौथे भाव में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि मकान, वाहन से संबंधित आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस अवधि में ज़रूर लेंगे। और अगर आपके जन्म का शनि कुंडली में पीड़ित है तो आपको निर्णय लेने में कुछ ना कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। तो काफ़ी सोच समझकर धैर्यपूर्वक आपको इस अवधि में निर्णय लेना है, और वो काफ़ी अधिक चांसेस हैं कि सही साबित होगा आने वाले 2.5 सालों में मकान या वाहन से संबंधित। और अगर फेफड़े या छाती से संबंधित कोई रोग चल रहा था तो उसमें यहाँ पर उपचार होगा इस राशि परिवर्तन से। आपकी कुंडली में शनिदेव एक शुभ फल देने वाले ग्रह बनते हैं, क्योंकि लग्नेश व राशि स्वामी के यहाँ पर शत्रु ग्रह बनते हैं। तो फिर भी यहाँ पर शनिदेव आपकी स्वराशि में रहेंगे, जिस वजह से आपको यहाँ पर अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। और अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रहों की चल रही है तो यह समय आपके लिए बहुत ही सही साबित होने वाला है। और अष्टक वर्ग में भी अगर शनि ने 3 से अधिक बिंदु दिए हुए हैं तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए नए नए अवसर लेके आएगा, और उन कार्य को करने के लिए आपको शक्ति भी यहाँ पर शनिदेव प्रदान करेंगे। और कोई नया अवसर भी आपको इस समय मिलेगा, जिसको आपने पहचानना है और उस पर कार्य करना है। तो कुल मिला के वृश्चिक वालों के लिए यह समय अच्छा साबित होने वाला है। धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन तीसरे स्थान में होने जा रहा है। इससे पहले शनिदेव आपके धन भाव में थे, तो धन कुछ अगर रुका हुआ था तो वो आपको मिला हो सकता है। और अब तीसरे स्थान में शनिदेव गोचर करेंगे, तो धनु राशि वालों के लिए 7.5 जो है शनिदेव की वो ख़त्म हो जाएगी जब तक ये राशि परिवर्तन होगा। और तीसरे भाव में रहने के कारण आप महसूस करेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र बहुत ही अच्छे ट्रैक पर आना चलेगा, और मेहनत यहाँ पर ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि तीसरा भाव हमारा पराक्रम का भाव है। वैसे 7.5 के कारण बहुत संघर्ष आपका बढ़ा रहा, जिम्मेवारियाँ बढ़ी रही, और धीरे धीरे आने वाले नहीं जो चले गए हैं 7 साल, वो बोलूँगा आपके लिए, वो आपने बहुत ही मेहनत और अपनी जिम्मेवारियां अच्छे से निभाई हैं। अब यहाँ पर शनिदेव आपको अच्छा ही परिणाम देंगे, क्योंकि 7.5 आपकी ख़त्म हो चुकी है।
और इच्छाएं आपके अंदर काफ़ी सारी उत्पन्न होंगी। शनि के गोचर के बाद आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी और उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी यहाँ पर आपका पराक्रम भी शनिदेव बढ़ाएंगे। आपके पराक्रम में एक तेज़ी लेकर आएंगे और जो हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी किसी नए कार्य को करने के लिए, वो यहाँ पर आप कोई नया डिसीजन ले सकते हैं। जो आलस सा महसूस हो रहा था उस पराक्रम में वृद्धि होगी। और जिन लोगों का व्यवसाय या नौकरी पेशा लोग फ़ोन, इंटरनेट, ई कॉमर्स या कोई नेटवर्किंग या मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ है जुड़ा हुआ, उनके यहाँ पर नेटवर्क सर्कल ज़रूर बढ़ेगा। कम्युनिकेशन लेवल आपका बढ़ता चले जाएगा, जैसे फ़ोन और इंटरनेट का उपयोग यहाँ पर बढ़ेगा। नए नए लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा और लाभ के भी अवसर यहाँ पर शनिदेव आपको आने वाले 2.5 साल में ज़रूर देंगे। सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा, धनु वालों के लिए 7.5 ख़त्म हो गई है, तो अब आपके ऊपर जो भार था पिछले 7 साल में वो आपने समझ लो ख़त्म कर दिया है और अपने कार्य को एक स्टेबल कार्य की ओर ले जा चुके हैं। तो कुल मिला के लिए ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन धन भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव हमारा धन, वाणी, कुटुंब, संपत्ति का है और मकर लग्न व मकर राशि वालों को यहाँ पर शनिदेव का राशि परिवर्तन देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि सबसे महत्वपूर्ण पहले भाव के स्वामी बनते हैं, जो मकर वालों के लिए यह राशि परिवर्तन इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। पिछले कुछ समय से मकर वालों को लगातार परेशानियां बढ़ रही थी और 7.5 का दूसरा चरण चल रहा था, जिसके कारण मेहनत, संघर्ष बढ़ी हुई थी, जिम्मेवारियां बढ़ी हुई थी। फिर भी आपने बगैर घबराए उसको निभाया। अपनी परिवार की जिम्मेवारियों को आपने संभाला और कड़ी मेहनत की है। पर अब समय आ गया है कि जो आपने कठिन फैसले लिए हैं उसके द्वारा आपको धन की प्राप्ति हो, धन के अवसर बनेंगे इन 2.5 वर्ष में। तो यहाँ पर आपको धन को जोड़ने में आसानी होगी, परिवार में खुशियाँ आएंगी और एक अच्छा माहौल ज़रूर बनेगा परिवार में। कोई नया सदस्य भी यहाँ पर आपकी कुटुंब में आ सकता है और धन जोड़ने के लिए यह समय सबसे अच्छा बोलूँगा आने वाले 2.5 साल। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जब शनि यहाँ आए तो वाणी के माध्यम से धन की प्राप्ति आप कर पाएँ। अगर कहीं रुका हुआ धन था तो वो वाणी के माध्यम से ही वापस आने के संकेत हैं, और उधार अगर आपने किसी को दिया था तो वो आपको मिल सकता है। और शनि की उतरती हुई 7.5 आपके लिए यहाँ पर धन को बढ़ाने में सक्षम होगी और आने वाले 2.5 वर्ष जो 7.5 का आपका बचा हुआ है उसमें आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और आपका कार्य जो है वो एक स्थिर कार्य, यानी कि बोलूँ तो सेटल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मकर वालों के लिए यह राशि परिवर्तन और 7.5 उतरती हुई शनि की बहुत ही बढ़िया बोलूँगा। बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए। शनि का गोचर लग्न भाव में होने जा रहा है, जो कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा
कुंभ वालों के लिए यह समय अब मैं बोल सकता हूँ कि बेहतर होगा। जो लगभग 2 साल से आर्थिक तंगी और बेवजह का खर्च दवाइयों पर या बड़े बुज़ुर्गों पर हुआ है, कुछ जातकों को तो पेट से संबंधित भी परेशानियां रही हैं, तो बृहस्पति भी उनके लिए अच्छे नहीं चल रहे थे। पर अब यहाँ पर लग्न व राशि में शनि बैठकर आपकी जिम्मेवारियाँ बढ़ाएंगे, पर एक सही और सही निर्णय आप इस अंतराल में ले पाएंगे। मन आपका शांत रहेगा, स्वभाव आपका विनम्र रहेगा इस अवधि में, और कोई धार्मिक स्थल की भी यात्रा यहाँ पर ज़रूर हो सकती है। और जो ड्रिंक करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर शनिदेव उसको ज़रूर बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का अपना ही एक तत्व है जो एक तरीके से कहूँ कि यहाँ पर जो लोग ड्रिंक करते हैं, शनिदेव उनके लिए थोड़ा सा आपको ड्रिंक में सावधानी रखनी चाहिए, उसको कम करना चाहिए। और जो लोग नहीं हैं उन लोगों को बोलूँगा कि इसकी ओर आपको नहीं जाना है इन 2.5 सालों में। आपके प्रोफेशन के लिए यहाँ पर शनि का आना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको दे करके जाएगा, और कार्य में एक नई ऊर्जा यहाँ पर शनिदेव आपको ज़रूर देंगे। अब बात करते हैं मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए। शनिदेव का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है, तो शनिदेव आपके 11वें भाव में जब गोचर कर रहे थे, आपकी कुछ इच्छाएं यहाँ पर पूरी हुई होंगी। आपका कोई कार्य रुका हुआ था वो पूरा हुआ होगा पिछले 2.5 वर्षों में, मित्रों का सहयोग मिला होगा। अब यहाँ पर शनिदेव 12वें भाव में परिवर्तन करेंगे, तो मीन वालों के लिए ये यहाँ पर बेवजह के खर्च अधिक बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर कोई तीर्थ यात्रा पर खर्च हो सकता है, बड़े बुज़ुर्गों की सेहत को लेकर के कुछ खर्च बढ़ सकता है, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ खर्च बढ़ सकता है, घुटनों से संबंधित और रोग अगर कोई चल रहा था उसकी यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। सिर्फ ज़रूरतमंद खर्चों को आपने यहाँ पर करना चाहिए, और उधार किसी को इस अवधि में नहीं देना है, नहीं तो ये राशि परिवर्तन आपको कष्ट देगा, उधार का पैसा वापसी नहीं मिलेगा। तो आने वाले 2.5 वर्षों तक आपको यही सलाह दी जाती है कि अधिक खर्चे से बचें और गलत कार्य से बचें। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए खुशियाँ लाए। धन्यवाद मित्रों।